फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से खिताब किया। इन्होंने एक रिपोर्टर के नामानिगार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारा अगला एजेंडा पाक मकबूजा कश्मीर को वापस लेना है। वहीं इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी है। ताहम जितेंद्र सिंह का यह भी कहना था कि कश्मीर ना तो बंद है और ना ही वो कर्फ्यू के साए में है, जबकि कुछ बंदिशें आयद जरूर की गई हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट हैं। The greatest achievement of the 100 days is the abrogation of Article 370. ये वाकई now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा। दिस इज अ पार्ट ऑफ a unanimously passed resolution of the Parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister Narasimha Rao. अब ये और बात है कि कांग्रेस वाले खुद ही नरसिम्हा राव जी का नाम लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्टेड पोजीशन। और जहां तक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मंजिल मखसूस तक पहुंची। नहीं, पहली बात तो ये है कि पूरी स्पष्टता के साथ और दृढ़ता के साथ इस बात का खंडन करने की आवश्यकता है कि कश्मीर बंद नहीं है। मैं दोहराता हूं, कश्मीर बंद नहीं है। कुछ एक प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कर्फ्यू भी नहीं है। और इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बंदिशें कम ही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगला हदफ अब पीओके का हुसूल होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक साफ संदेश है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से वो लगातार कश्मीर मुद्दे को लेकर अलग अलग मंच पर जा रहा है। हमने कल भी देखा कि इस तरह से यूएनएचआरसी में पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिश की कश्मीर मुद्दे को उठाने की, लेकिन उसको 2 बार मुंहतोड़ जवाब मिला भारत की ओर से। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार आतंकवाद के बल पर कश्मीर में गड़बड़ी पैदा करना चाहता है, वहां पर अशांति फैलाना चाहता है, तो ऐसे में भारत भी साफ कर चुका है कि अब अगर किसी भी मुद्दे पर बातचीत होगी, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने भी एक बयान दिया था अब से कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी मुद्दे पर बातचीत होनी है पाकिस्तान से कश्मीर को लेके, तो वो पीओके का मुद्दा है। तो वहीं इसी बात को दोहराया है कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब अगला लक्ष्य जो है वो 370 हटाने के बाद अब वो अगला लक्ष्य जो है वो पीओके को कब्जे में लेना है। तो अब ये हालांकि कब तक ये हो पाएगा और इसके लिए क्या रणनीति सरकार की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि पीओके वो इलाका है जो कि पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा कर रखा है इतने सालों से। और इतना ही नहीं, बल्कि पीओके में लगातार ह्यूमन राइट वायलेशंस भी हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें या पीओके के अन्य इलाकों की बात करें, तो वहां पर भी लगातार लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वो कश्मीर का एक हिस्सा है और भारत का अभिन्न अंग वो भी है। तो ऐसे में अगली बात जो होगी पाकिस्तान से किसी मुद्दे पे होगी तो पीओके को लेके होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए